नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव फिर से एक बार आपकी सेवा में अपना एक वीडियो लेके आया हूं हिंदू धर्म सप्रमाण चैनल पे। मित्रों, ये जो हिंदू धर्म वाले जो लगातार मैं आपको लगभग 5 साल हो गए दिखाते हुए 250-250 करीब एपिसोड हो चुके हैं। इसमें मैंने हिंदू धर्म के बारे में हर एक चीज आपको बताया। अब ऐसा लगता है कि आप जो तीर्थ यात्रा वाला जो एपिसोड चल रहा है, और अच्छा रिस्पांस मिला आपके तरफ से, लेकिन जो तीर्थ यात्रा वाला एपिसोड है इसमें ज्यादा अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि आप लोग सोचते होंगे तीर्थ यात्रा में क्या सुनना, क्या देखना, लेकिन आप देखिए मैं हर एक एपिसोड में आपको कुछ नई बातें बतलाता हूं कि आप उन स्थानों पर गए भी हैं जो मैं बता रहा हूं, तो उनके बारे में आप इतनी बातें नहीं जानते। एक बात याद रखिएगा कि जब आप किसी स्थान पे जाते हैं और उसके बारे में आपको पूरा ज्ञान हो तो फिर उसका आनंद ही कुछ और होता है। तो मित्रों, मैंने आपको पिछले 2-3 एपिसोड में छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में आप जानते हैं कि ये तो काफी धार्मिक स्थान है, और आपने जो जाना होगा, जैसे आधुनिक जो संत है, आधुनिक मतलब जो 100-125 साल पहले हुए, वे भी महाराष्ट्र की काफी प्रसिद्ध हैं। जैसे कि शिरडी के साईं बाबा, उसके बाद स्वामी समर्थ, फिर आपके ये गजानन महाराज, हर जगह आप देखेंगे इनके मंदिर बने हुए, इनके नाम से सब होटल दुकानें खुली हुई हैं। तो बड़े प्रसिद्ध संत हैं। इसके अलावा जो यहाँ के राजा रहे, पेशवा, या जो महाराष्ट्रियन, जो मान लीजिए कि जैसे अहिल्याबाई होलकर, हालांकि वो मध्य प्रदेश में थी, इसके महेश्वर से राज्य करती थी, मालवा की महारानी थी, लेकिन उनका पूरे हिंदू धर्म में हर जगह पुनरुद्धार में उन्होंने, देखिए हर जगह आपको जो मंदिरों का पुनरुद्धार किया है, जो आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिए थे उन सबका। लेकिन मैं इन सब के बारे में नहीं बता रहा। मैं तो आपको मालूम है ना कि मैं महाभारत काल या उससे पूर्व की बातें बताता हूं। मैं तीर्थ स्थान के नाम पर ऐसे तीर्थ स्थान आपको नहीं बता रहा हूं जो आधुनिक काल में प्रसिद्ध हुए हैं। महाराष्ट्र के वो स्थान जो महाभारत काल या उससे पहले के, मैं उन स्थानों की चर्चा आपसे करूंगा। तो आज मैं महाभारत काल वाले स्थानों की चर्चा करता हूं, और इसमें सबसे प्रसिद्ध स्थान, सबसे प्रसिद्ध घटना जो है भगवान श्री कृष्ण के काल की, वो है रुक्मिणी हरण। आप जगह जगह जो भागवत कथाएं होती है ना, आप देखते हैं, तो उसमें बड़ा, मेरे को तो बड़ा अजीब सा लगा कि बोले आज रुक्मिणी जी का विवाह है, तो महिलाएं जो हैं वो सच संवर के मेहंदी लगा के जाएंगी, बोले आज विवाह है। क्या वास्तव में ऐसा हुआ था? मैं आपको पहले कई प्रसंग में, अलग अलग प्रसंगों में बता चुका हूं, लेकिन आज चूंकि तीर्थयात्रा वाला प्रसंग है, तो मैं पहले आपको वो स्थान बताऊंगा जहां की यह घटना है, और जहां भगवान श्री कृष्ण आए थे। उस स्थान पे एक बार नहीं, कई बार आए थे, ये भी बता दूं। और वो स्थान है कुंडिनपुर। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है जिस स्थान का, वो स्थान है कुंडिनपुर, अर्थात विदर्भ की राजधानी। राजा विदर्भ जो थे, मतलब उस समय राजा भीष्मक थे जबकि ये घटना है, उनकी राजधानी थी, विदर्भ राज्य के राजा थे वो, उनकी राजधानी थी कुंडिनपुर। तो कुंडिन, इसको वहां महाराष्ट्र में जब मैं गया तो उस स्थान का नाम कुंडियनपुर लिखा हुआ है, और कुंडियनपुर के नाम से जाना जाता है। तो ये स्थान नागपुर अमरावती रोड पे, नागपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और इस स्थान पे ये प्रसिद्ध घटना हुई थी। तो ये इतना महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन नागपुर वाले भी नहीं जानते, और तीर्थ यात्रा तो कोई आता ही नहीं, बड़ा पिछड़ा सा, टूटा फूटा सा ऐसे गांव पड़ा हुआ है।
न सरकार का ध्यान है। जब आज के जमाने में बहुत हिंदू धर्म की का बोलबाला हो रहा है तो भी इस स्थान की ओर किसी का ध्यान नहीं है, जो इतना प्रसिद्ध घटना का साक्षी है। इतनी प्रसिद्ध घटना का साक्षी जो स्थान है उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं इस स्थान का महत्व। देखिए, यहां पर पांच 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 पुराण प्रसिद्ध महिलाएं यहां पर हुई। उसमें एक थी नल दमयंती वाली दमयंती, और दूसरी थी भगवान राम की दादी इंदुमती, अर्थात राजा दशरथ की माता, राजा अज की पत्नी इंदुमती। फिर जो बाशी अगस्त ने, जब वो आए थे दक्षिण पार करके, मैंने आपको बताया विंध्याचल पार करके आए, तो विदर्भ राज्य में भी आए। उन्होंने यहां की कन्या लोपामुद्रा से विवाह किया था, और रुक्मिणी तो राजा भीष्मक की पुत्री थी, जबकि घटना का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो मित्रों, ये स्थान आपको जो मैंने नाम बताया उससे आपको समझ में आएगा कि छोटे मोटे मतलब कितना महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन यहां पे एक प्रश्न जो आपके मन में, जो मेरा तरीका है, मेरे मन में पहले प्रश्न उठता है कि भाई ऐसा हुआ कैसा कैसा क्या, फिर मैं उसको ढूंढता हूं। देखिए, रुक्मिणी हरण जब हुआ तो कैसे हुआ, तो आप जब श्रीमद् भागवत देखेंगे ना, और पंडित जी बताएंगे कि रुक्मिणी ने मन ही मन भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। वे कब मान लिया? वे पति मानने के लिए कुछ संपर्क होना चाहिए, कुछ कांटेक्ट होना चाहिए। तो कब कांटेक्ट हो गया रुक्मिणी का? देखिए, राजा भीष्मक जो थे ना, उनका एक पुत्र था रुक्मी, और एक पुत्री थी रुक्मिणी। तो हुआ क्या कि जब रुक्मिणी का उन्होंने स्वयंवर आयोजित किया, तब सब जगह उन्होंने निमंत्रण भेजा राजाओं को, राजकुमारों को। यह निमंत्रण मथुरा भी गया। तब तक मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके उनके पिता महाराज उग्रसेन को राजा बना दिया था, फिर से गद्दी बैठा दिया था। तो जब ये निमंत्रण वहां पहुंचा तो सबने कहा कि भाई अब तो यहां तो कोई इस लायक है नहीं, विवाह के लायक, स्वयंवर के लायक। तो बलराम श्री कृष्ण को कहा कि भाई आप लोग जाओ। बलराम ने मना कर दिया। श्री कृष्ण चले आए, मथुरा की सेना लगी, यादवी सेना लेके भाग गए, और कुंडलपुर के बाहर अपना, जैसे पहले होता था, अपना कैंप डाल लिया, छावनी डाल ली। जब वहां पता लगा, जितने और जो राजा आए थे सबकी छावनियां बढ़ी हुई थी, जब उनको पता लगा कि भाई ये श्री कृष्ण आया है, तो खलबली मच गई, क्योंकि उसमें जरासंध भी था, अपने पुत्र को लेके आया था। उसके बाद दुर्योधन भी था, शिशुपाल भी था, बहुत से राजा राजकुमार पहुंचे थे, सब लड़के ही थे ना उस समय। भाई श्री कृष्ण भी युवा थे, 17-18 साल की, पढ़ के लौटे थे उज्जैन से, संदीपनी आश्रम से। तो जब ये सब लड़के लड़के थे, जब आपस में इनका हुआ तो इन्होंने कहा भाई ये तो बड़ा खूंखार आदमी यहां पर आ गया, और सब मन मन में डरे थे श्री कृष्ण कंस के वध से। तो उन्होंने एक आध बार जो ये हमला भी कर चुका था जरासंध वहां, और विजयी नहीं हो सका था, वो भी एक बात थी। और जरासंध तो सबसे कहना चाहिए जबरदस्त मजबूत राजा था उस समय, वो भी नहीं हरा सका था श्री कृष्ण को। तो इन सब बातों से राजाओं के मन में एक भय व्याप्त हो गया, और वे सबके सब राजा भीष्मक के पास पहुंचे, और उन्होंने कहा कि भाई महाराज भीष्मक, आपने स्वयंवर आयोजित किया है, लेकिन ये तो राजाओं और राजकुमारों के लिए है। तो श्री कृष्ण तो कहीं के राजा है नहीं, न राजकुमार। भाई उनके तो पिता तो दरबारी सामंत है, वसुदेव जी, और उन्होंने कंस को मारा, लेकिन कंस के पिता जो है वो मथुरा के गद्दी पे तो हुए हैं।
तो श्री कृष्ण अगर इसमें भाग लेते हैं इस प्रतियोगिता में, तो हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो राजाओं और राजकुमारों के लिए। तब राजा भीष्मक ने बहुत सोचा कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो भी निमंत्रण तो उन्होंने ही दिया था, तो अब वो मना कर नहीं सकते थे। तो बड़ा सुंदर वर्णन है मित्रों इस बात का, अब जब पढ़ेंगे ना तो आप भी चकरा जाएंगे। और बड़ा भक्ति भाव से भागवत में इसका वर्णन होता है कि राजा भीष्मक श्री कृष्ण की छावनी में पहुंचे अपने सब साथियों के साथ, पूरा पंडितों मंत्रोच्चार करते हुए और राज्याभिषेक की तैयारी, पूरा जो जितना सामान अमान लेके। उसमें लिखा हुआ है कि इंद्र भी आया और कई तीर्थों का जल, साथ पवित्र नदियों का जल लाया गया और उससे स्नान कराया। भाई सीधी सी बात है कि राजा भीष्मक ने उनको जो भी तिलक विलक लगा के, गिफ्ट दे के, और उनको राजा का सम्मान दिया, बोला मेरी नजर में आप राजा हो, और लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने कह दिया कि भैया आप राजा हो, अब आप स्वयंवर भाग लीजिए। तो जब लौट के आए तो ये बाकी राजाओं को पता लगा भाई ऐसा हुआ, तो वो फिर पहुंचे भीष्मक के पास और उन्होंने कहा कि भाई वो राजा कहाँ, आपने राज्याभिषेक कर दिया, कहाँ का राजा है, जगह तो बताइए। तो बोले अब इस प्रकार से आप करेंगे तो युद्ध की पूरी संभावना है। राजा भीष्मक ने युद्ध को टालने के लिए अंत में ये स्वयंवर ही पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल ही कर दिया। बोला नहीं भाई ये लड़ाई झगड़े वाली बात है, अब नहीं करते हैं। और श्री कृष्ण से जाके स्वयं जाकर क्षमा मांगी कि भाई मैंने आपको बुलाया, कष्ट दिया, लेकिन अब ऐसा ऐसा है और ये सब राजा ऑब्जेक्शन ले रहे हैं आपके लिए, तो मैं इसको स्थगित कर रहा हूं स्वयंवर को। तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा, श्री कृष्ण देखिए, श्री कृष्ण कुंडलपुर में आए नहीं थे, वो बाहरी छावनी में थे, नगर के बाहर। तो श्री कृष्ण ने राजा से कहा कि मैं तो इनको सबको सबक सिखा देता, लेकिन किसी कन्या के विवाह में मैं बाधा नहीं बनना चाहता। सिर्फ इसलिए मैं बिना किसी हल्ला किए मैं वापस लौट रहा हूं। और श्री कृष्ण वहां से चले गए। अब देखिए यहां तो श्री कृष्ण का और रुक्मिणी का आमना सामना भी नहीं हुआ, फिर क्या बात थी? हुआ यूं मित्रों कि रुक्मिणी को जब पता लगा भाई मेरा स्वयंवर कैंसिल हो गया, तो क्यों कैंसिल हो गया, तो उनको पता लगा कि भाई श्री कृष्ण, मथुरा के श्री कृष्ण वो आए थे और सारे राजा उनसे भयभीत थे, और उनके डर के मारे, क्योंकि युद्ध ना हो जाए, मेरे पिता ने ये स्वयंवर स्थगित कर दिया। तो जब श्री रुक्मिणी को यह पता लगा कि एक व्यक्ति के कारण इतने सारे राजा थे, वो डर गए। तब अब उनके बारे में और भी पता लगा होगा, भाई कंस को मारा पटक के, और राजा बनने का समय आया तो नहीं बने, उन्होंने कंस के पिता को राजा बना दिया, सब बातें पता लगी हुई। तो वे मन ही मन प्रेम करने लगी उनसे, और उन्होंने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया, और ये माना कि भाई जब इतना दमदार आदमी, इतना जबरदस्त आदमी, शक्तिशाली, और वह स्वयं स्वयंवर में आया था, तो अब तो मैं जब विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। तो ये घटना है मित्रों, जब रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। अब हुआ क्या कि उसके बाद फिर वो विवाह तो स्थगित रहा, और ये क्या बोलते स्वयंवर स्थगित रहा, और ये जरासंध के आक्रमण होते रहे। फिर वो सब घटना घटी, आपको पता है, काली हवन और जरासंध। तो श्री कृष्ण पहुंच गए द्वारका। जब श्री कृष्ण द्वारका पहुंच गए, दूर हो गए, तब जो रुक्मी था, श्री कृष्ण दूर चले गए, तो रुक्मी जो था, रुक्मिणी का भाई, उसने अपने पिता को समझाया कि देखिए
श्री कृष्ण तो अब दूर चले गए, अब कोई खतरे की बात नहीं। और फिर भी आप स्वयंवर मत कीजिए, स्वयंवर कीजिए तो सबको फिर निमंत्रण देना पड़ेगा। तो आप ऐसा करिए, शिशुपाल जो है वो मेरा मित्र है, चेदी का राजा है, राजकुमार है, कल को वही राजा बनेगा, तो उसके साथ सीधे विवाह कर दीजिए तय करके। और दुर्योधन का मित्र है, मेरा भी मित्र है, और हम सब लोग एक दिन राजा बनेंगे। दुर्योधन भी बनेगा, उस समय दुर्योधन तो धृतराष्ट्र का पुत्र था ही, धृतराष्ट्र राजा थे हस्तिनापुर के। तो ये सब समझाया रुक्मिणी ने अपने पिता को। तो भीष्मक, राजा भीष्मक तैयार हो गए और उन्होंने रुक्मिणी के विवाह की घोषणा कर दी। जो भी होता है, कोई पत्र भेजा कि भाई इस तारीख विवाह, वो राजा भी विवाह तय हो गए, तैयार हो गए, जो शिशुपाल के पिताजी। हाँ मित्रों, मैं एक बात यहाँ फिर से आपको स्मरण दिला दूं, हालांकि श्री कृष्ण वाले मैंने डिटेल में बताया है आपको कि शिशुपाल जो था वो श्री कृष्ण की बुआ का ही पुत्र था, फुफेरा भाई था। ये सब एक वंश की ही लड़ाई है जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इतने विस्तार से आप देखिएगा। इसमें कुछ वंशों की लड़ाई, राजघरानों की लड़ाई। तो जब रुक्मिणी को पता लगा कि भाई मेरा विवाह तय हो गया, तो उसने तुरंत एक ब्राह्मण, देखिए उसमें कोई लिखने और लिखने का था नहीं, तो समझा, ब्राह्मण ही पढ़े लिखे होते, मतलब समझदार होते थे, ज्ञानी होते थे। तो एक ब्राह्मण को रुक्मिणी ने द्वारका रवाना किया कि श्री कृष्ण को जाकर बताओ कि मैंने, अर्थात रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया है, और ऐसा ऐसा हो गया, सब पुरानी बातें बता के कि भाई स्वयंवर स्थगित हुआ था, तब से मैंने आपको पति माना है, और अब मेरे पिता और भाई ने मेरा विवाह शिशुपाल से तय कर दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती, मैं तो आपको पति मान चुका हूं, तो आप आइए और मेरे को ले जाइए। तो देखिए मित्रों, बहुत जगह पे श्री कृष्ण को इसके लिए बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है ना, श्री राम को भी किया जाता है ना श्री, लेकिन आप लोग उस समय की संस्कृति को भूल जाते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान तक ये बात चली है, सब तक चली है। तो रुक्मिणी से ये समाचार पाकर, और एक प्रकार से चैलेंज होता था राजाओं के लिए कि अगर नहीं आते श्री कृष्ण तो बहुत उनकी बेइज्जती होती, कह रहे एक लड़की अपना पति मान चुकी और तुम डर गए, नहीं लेगा। तो मैं तो ये सब बातों को समझना चाहिए हुआ क्या था। मैं डिटेल श्री कृष्ण वाले में बता चुका हूं, इसलिए मैं आपको सिर्फ स्थान बता रहा हूं। तो श्री कृष्ण फिर यहाँ आए बलराम के साथ पूरी सेना लेकर, और बाहर रुक गए दूर, और पता किया श्री कृष्ण अकेले अपने जासूस वासूस भेज के। तो जब वो जाके मिला रुक्मिणी से, जासूस उनका जो भी कोई महिला रही होगी जो भी, तो पता चला कि भाई राजकुमारी को तो हल्दी लग गई, तो अब राजकुमारी निकल नहीं सकती वहां से, महल से, और कल ही विवाह है। तो आज वे जाएंगी देवी पूजन के लिए। तो देवी पूजन के लिए जब जाएंगी तब वो वहां से वे आपके साथ आ सकते हैं। तो श्री कृष्ण ने, मतलब ये प्लान रुक्मिणी का था, रुक्मिणी ने ये पूरा प्लान बनाया था कि मैं देवी पूजन के लिए जाऊंगी। तो देखिए मित्रों, एक छोटा सा मंदिर है, आज मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि यही मंदिर है वो वाला, लेकिन घटनाओं को जीवंत रखने के लिए ये बनाया गया मंदिर। और मैं तो मानता हूं यही स्थान था, क्योंकि ये हिंदू परंपरा है। आज आप ये नहीं बोल सकते कि हजारों साल पहले यही मंदिर था, जैसे श्री राम का यही था, लेकिन वो स्थान वही रहता है। जब वो टूटता गिरता है तो लोग वही पुनर्निर्माण कर देते हैं, अलग जगह पे नहीं करते। ये महत्व होता है उस स्थान का। तो जब रुक्मिणी जी जब अपनी सहेलियों के साथ, और पूरे सैनिक भी थे, बॉडीगार्ड जो होते हैं, जब वो मंदिर पहुंची तो सैनिक तो बाहर रुक गए, और वे अपनी सखियों के साथ अंदर गई। अंदर पूजा उजा करके उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो पीछे श्री कृष्ण खड़े थे रथ लेकर मंदिर के पीछे। तो वे खिड़की से कूद गई और श्री कृष्ण के रथ पे बैठ गई, चढ़ के श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ खींचे और रथ पे बैठ गई, जाने लगी। तब सखियों ने हल्ला मचाया, सखियों को ये प्लान नहीं पता था, हल्ला मचाया, सैनिक ऐसा है, फिर उधर सेना दौड़ी, फिर बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम हुआ। वो
रुक्मी पीछा करता रहा, बलराम ने सबको रोक लिया लेकिन रुक्मी पीछा करता रहा श्री कृष्ण का। फिर रास्ते में एक जगह श्री कृष्ण ने बोला कि अब मैं इसको सबक सिखाता हूं। तो रुक्मिणी जी ने उनसे प्रार्थना की कि भाई मेरा भाई है, मारना मत। अब जिस लड़की को आप ले जा रहे हो भगा के, उसका भाई है तो जान से तो मारोगे नहीं। तो श्री कृष्ण ने पकड़ के उसके सिर के बाल आधे मोड़ दिए, आधी मूंछ काट दी और उसको छोड़ दिया। ये इतना अपमानित होने के लिए बहुत था। तो रुक्मिणी जब वापस लौट, उससे प्रतिज्ञा की थी जाते समय कि मैं रुक्मिणी को वापस लेके आऊंगा, नहीं तो नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। तो वो राजा का पुत्र था, युवराज था, लेकिन उसने कुंडनपुर में प्रवेश नहीं किया, बाहर रहा। और बाद में अपने पिता की मृत्यु के बाद जब वो राजा बना विदर्भ का, तो उसने एक नगर बसाया भोजकट, कई लोग भीष्मक नगर बोलते हैं, कई भोजकट। वहां से उसने राज्य किया। तो देखिए कितनी बढ़िया कहानी है। लेकिन मित्रों सिर्फ यही नहीं है कि श्री कृष्ण यहां ऐसे एक बार नहीं आए कुंडनपुर में। बड़े आश्चर्य की बात आपको बताता हूं कि इसी मतलब रुक्मी की नातिन का विवाह भगवान श्री कृष्ण के जो पोते थे अनिरुद्ध, उनसे हुआ था। और फिर यहां बारात लेके आए थे सब, और कुंडनपुर में। और ये कुंडनपुर में ऐसी दर्दनाक घटना घटी जब बारात लेके आए। तो ये घटना बड़ी प्रसिद्ध है और श्रीमद् भागवत में है कि यहां पर जब भाई जो बलराम जी थे वे तो बड़े शौकीन थे जुए के, जो पासा फेंकने के, और हारते थे, उनको ज्यादा उसका आइडिया नहीं था। तो जब वे हारने लगे तो वहां पर कुछ झगड़ा लड़ाई हो गया। तो पहले तो उन्होंने वो दंत वक्त्र और सबको मार दिया, उसके बाद तो बीच में रुक्मी आ गया, वो रुक्मी को भी मार दिया। मतलब जो राजा था उसको ही मार दिया बलराम ने। श्री कृष्ण जब पता लगा तो भाई क्या बोले, बड़े भाई श्री कृष्ण और बलराम एक दूसरे के बारे में कुछ डिस्टर्ब नहीं कर, बोलते नहीं थे एक दूसरे। ना बलराम ने श्री कृष्ण कभी कुछ कहा, ना श्री कृष्ण ने बलराम को कुछ कहा। तो ये घटना भी यहां घटी थी कुंडनपुर में। अब आप ये समझिए कि कितने महत्वपूर्ण स्थान है ये कुंडनपुर। और इस प्रकार से 2 बार तो श्री कृष्ण का कुंडनपुर ही आना जाना हो गया। 2 बार 3 बार हो गया, सॉरी 3 बार। पहले तो वे मथुरा से आए थे, फिर द्वारका से जब रुक्मिणी ले जाने के लिए आए, फिर तीसरी बार अपने उसके पोते के लिए लेके आए थे, बारात लेके आए थे। तो 3 बार तो श्री कृष्ण कुंडनपुर आए थे, इस बात को स्मरण रखिएगा। लेकिन महाराष्ट्र में 3 बार नहीं आए थे श्री कृष्ण, महाराष्ट्र में और भी कई बार आए थे। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र में एक बड़ी प्रसिद्ध यात्रा चलती है, जो संत ज्ञानेश्वर का गांव है अलंदी, वहां से पंढरपुर, क्या बोलते हैं उसको, वारकरी संप्रदाय बोलते हैं, वारकरी संप्रदाय वाले रहते हैं उस यात्रा में। और संत ज्ञानेश्वर अपने जीवन काल में वो यात्रा अवश्य करते थे। और आज भी उनके नहीं रहने पर उनके जो भक्त हैं वे उनकी चरण पादुका लेकर ये यात्रा करते हैं। बड़ी प्रसिद्ध यात्रा होती है। ये यात्रा क्यों होती है? वो इसलिए होती है मित्रों कि जब आपको याद है ना, जब जरासंध काल यवन वाली घटना घटी थी कि श्री कृष्ण बलराम चले गए थे दक्षिण दिशा में, जिसे पता न लगे, द्वारका बसा रहे थे वो, तो पता न लगे जरासंध को कि भाई हम किस दिशा में गए, इसलिए दक्षिण चले गए। और वहां से फिर वो समुद्र तट होते होते जो गोमंतक पर्वत, गोवा का गोमंतक पर्वत, फिर रावतक पर्वत होते हुए द्वारका लौटे। तो जब वो लौटे थे तो वो जब रास्ते में जब निकले तो वहां पर जो पंढरपुर गांव था, वहां पर एक संत पुंडलीक थे। उन्होंने उनको कुछ भोजन वोजन कराया होगा, उनकी मदद की। तो जब श्री कृष्ण राजा बने बाद में और उन्होंने कोल्हापुर पर जो आक्रमण किया, जीता, तो वे संत पुंडलीक से मिलने गए उनके घर। जब घर गए तो संत पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा कर रहे थे। तो उन्होंने, अब बिल्कुल गरीब थे, झोपड़ी थी, तो उन्होंने एक ईंट फेंक कर दे दी श्री कृष्ण को कि बैठो इस पे और
मैं जरा फुर्सत हो जाऊं फिर बात करता हूं। तो श्री कृष्ण तो आज वो ईंट पे खड़े हुए। तो आज भी पंढरपुर में मित्रों जो मूर्ति है भगवान श्री कृष्ण की, वो ईंट पे खड़ी हुई मूर्ति है, इस तरह की है। तो ये है जिस स्थान का महत्व पंढरपुर का, कि यहां भी भगवान श्री कृष्ण फिर आए। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोला जीवन काल में। देखिए आप जो महाराष्ट्र के अनेक ऐसी जगह हैं, जो भी आप देख लीजिए, औरंगाबाद जिसका नाम यादवगिरी कहा जाता था, देवगिरी कहा जाता, आपको पता है, औरंगजेब के वहां हमला करने के पहले। और जितने आप देखेंगे ना महाराष्ट्र, जब मुंबई पहुंचने के पहले जितने स्थान कई जो पड़ते हैं, ये स्थान सब यादवों के शासनकाल में। तो भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका के राजा थे, तो द्वारका से नीचे अर्थात महाराष्ट्र में पूरे जगह जगह पे, पूरे महाराष्ट्र में उन्होंने अपना शासन किया और अपने परिवार वालों को वहां का राजा बनाया। तो उनका बड़ा घनिष्ठ संबंध था महाराष्ट्र से। तो इस प्रकार से आप देखिए, मैं आपको स्पेशली पंढरपुर और कुंडनपुर, ये दो स्थानों के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि दोनों बड़े प्रसिद्ध स्थान हैं और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित। मित्रों ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि ये सिर्फ श्री कृष्ण का काल है, श्री कृष्ण के पहले श्री राम हुए, श्री राम के पहले भगवान शिव थे का काल था। महाराष्ट्र अनेक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ अष्टविनायक भी प्रसिद्ध है। तो मित्रों आज मैंने आपको जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित दो प्रमुख स्थान बताए महाराष्ट्र में, इसके अलावा अनेक बहुत स्थान हैं, उनके बारे में मैं आपको एक मुश्त बताऊंगा। एक एपिसोड में श्री राम के जो बताऊंगा कि जब वो आए कैसे, कहाँ अगस्त ऋषि से मिलने, फिर कैसे सीताहरण, और एक एपिसोड में जो भगवान शिव और गणेश जी से संबंधित स्थान बताऊंगा। क्योंकि मैं जल्दी जल्दी चाह रहा हूं कि इसको तीर्थ यात्रा वाले खत्म करूँ, अधूरा नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन इस पर चूंकि आप लोगों की ज्यादा रुचि नहीं है, तो मैं इसको जल्द समाप्त करना चाहता हूं। और मैं जो श्रुतियां और स्मृतियां हैं, अर्थात जो हिंदू धर्म का साहित्य, उस पर चर्चा करना चाहता हूं। क्योंकि लोग पढ़े नहीं है, भाई तीर्थ यात्रा वगैरह तो लोग कर लेते हैं, ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन वेदों को और पुराणों को भी कभी कभी थोड़ा जान लेते हैं, जैसे श्रीमद् भागवत जान लिया, रामायण जान ली, लेकिन उपनिषदों के बारे में तो कोई जानता ही नहीं। तो मैं इन सब प्रमुख जो पुस्तकें हैं उनके बारे में एक एक करके आपके सामने बताना चाहता हूं। तो इसलिए मैं जल्द से जल्द समाप्त करूंगा, और तब मुझे आशा है कि आप में फिर से उत्सुकता जागेगी। तो मित्रों मेरा आपसे फिर से एक बार अनुरोध है कि आज के इस एपिसोड को आप इसलिए अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें कि जो लोग नहीं जानते इस बारे में वे जाने, और उनकी रुचि हो, कभी मौका पड़े नागपुर जाने का, तो वे इन स्थानों पर अवश्य जाए। धन्यवाद।